राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हम लोग राधिका रियल ब्लॉग्स के बारे में, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी। उनको उनके सास ससुर ने बुरी तरह बाल पकड़ के मारा था और ये वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी होगी। क्योंकि देखिए, जब अपना पति अच्छा ना हो तो ससुराल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और ससुराल में इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता है। अगर हस्बैंड ससुराल वाले चाहे कितने ही बुरे हों, अगर हस्बैंड अच्छा होता है तो भी उस परिवार में इंसान बर्दाश्त करके रह जाता है। मगर यहाँ पे माँ बाप खराब हों और उसके सास ससुर खराब हों और उसके साथ पति भी ऐसा हो, तब एक बहू का जीना दुश्वार हो जाता है। वैसे ही यहाँ राधिका के साथ हुआ था। आए दिन इनके सास ससुर मारपीट करते हैं, पति मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े करता है, ना तो घर में खर्चे देना है, बस अपने माँ बाप के पल्लू से बंधा रहता है। ऐसा कोई आदमी होता है? एक औरत की ज़िंदगी इस तरीके से नरक बना दी है। तो भाई राधिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो राधिका अभी आई थी अपने ससुराल वाले घर में, जहाँ पे इनका जीना दुश्वार कर दिया। सास ससुर इनके मारपीट करते हैं, इनको रहने नहीं देते हैं और आए दिन बीच में इन्होंने क्या किया था, अभी जो है इन्होंने कंप्लेंट की थी इनके खिलाफ, सास ससुर और पति के खिलाफ की थी, क्योंकि पति और सास ससुर ने इनके साथ मारपीट की थी। और जब सास ससुर मारपीट भी करते हैं तो इनका जो पति है वो चुपचाप तमाशा देखता है, अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोलता। कितना घटिया आदमी है। आदमी के नाम पे कलंक है तू। सब ऐसे नहीं होते, मगर बहुत लोग भी ऐसे हैं जो गलत होते हुए देखते रहते हैं। तो तेरे जैसे इंसान को तो कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमारी तरफ से तो घटिया इंसान है, जो एक पत्नी को शादी करके लाया, 2 बच्चे हैं, परिवार है, तो उसको देखने को तैयार नहीं है। अरे गलत, अगर तुम्हारी राधिका गलत है तो उसको सपोर्ट मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप गलत हैं तो उनको भी डांटो, बोलो, उनको भी सपोर्ट क्यों कर रहे हो? उनको भी समझाना चाहिए तुम्हें दोनों, अपनी माँ को, पत्नी को, दोनों को समझाना चाहिए। जबकि राधिका एक अच्छी महिला है, वो अपना यूट्यूब की कमाई से अपना घर चला रही है, बच्चे पाल रही है, सब कुछ कर रही है। मगर यहाँ पे उसका पति निठल्ला, कोई काम नहीं करता है, सिर्फ लड़ाई झगड़े करना और अपने माँ बाप के साथ मिलके अपनी पत्नी को ही जो है टॉर्चर करता है, उस पर अत्याचार करता है। तो भाई यहाँ पे राधिका आई थी अपने ससुराल में रहने के लिए कि चलिए, उनका एक नया घर भी है दूसरा जिसमें वो पहले रहती थी, तो वो अपने ससुराल में ही रहने के लिए आती हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे भी क्या है, अभी मारपीट हुई, उसके बाद आपको पता है जब मारपीट होती है तो तनाव का माहौल रहता है। सास नंदे ताने देती होंगी, सास ससुर उल्टा सीधा बोलते होंगे, पति की बातें, सबकी बातें, वो मतलब उसको जीना इतना हराम हो गया है कि वो अब अपने बच्चों को लेके, जहाँ उन्होंने नया घर बनाया है, वो वहाँ पे लेके चली गई है कि मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सास ससुर ने भी जीना हराम कर दिया है। और राधिका ने एक पोस्ट डाली है, अगर आप उस पोस्ट को देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा उसकी बातें सुन के, कि किस तरीके से जो है ससुराल वाले इतना नीचे गिर सकते हैं। जिसको अच्छी बहू मिले वो लोग कदर नहीं करते हैं, और जिसको अच्छे सास ससुर मिल ले वो बहू कदर नहीं करती है। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। तो भाई यहाँ पे वही हुआ है कि एक अच्छी बहू मिली है, तो यहाँ पे सास ससुर उसको रखने को तैयार नहीं है, उसको बिल्कुल भी उसको रखना चाहते ही नहीं है कि वो उनके सामने रहे। तो चलिए भाई, राधिका अपने बच्चों को उठाती है और दोबारा जो है जहाँ पे उसने अपने मेहनत से जो घर बनाया है वहाँ पे चली जाती है। अब ये अपने ससुराल वाले घर से निकल के जो इसने घर बनाया है, ये वहाँ पे चली जाती है। तो वहाँ पे भी अब इसके पति ने इसका जीना हराम कर दिया है। और यहाँ पे राधिका इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो चाहती है कि यूट्यूब छोड़ना चाहती है। तो राधिका, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी से भीख नहीं मांग रही हो, और तुम्हारा पति तुम्हारा खर्चा नहीं चलाता है, इसलिए उसका कोई हक नहीं है कि तुम्हें मारे पीटे और तुम पे अत्याचार करे। तुम ऐसे मर्द के अत्याचार बिल्कुल मत सहना। अगर वो एक मारता है ना तो तुम 2 मारना। बिल्कुल ऐसे आदमी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान कमाए, परिवार चलाए, उसके 2 थप्पड़ औरत बर्दाश्त कर लेती है कि चलिए कोई बात नहीं। मगर ऐसा मर्द जो सिर्फ पत्नी की कमाई खाता है, अपने बच्चों को भी नहीं देखता है, 24 घंटे पत्नी पर अत्याचार करना, तो भाई यहाँ पे राधिका का जीना हराम कर दिया। तो राधिका, आप ऐसे पति के चक्कर में ना ही रहो और ऐसे पति को लात मार के घर से निकालो, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से ये घर बनाया है, बस इसलिए तुम इसको बाहर निकालो। और देखो, तुम आज की महिला हो, कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि तुम वैसे भी अपने बच्चे का खर्च यूट्यूब की कमाई से चला रही हो, ऑलरेडी तुम चला रही हो। और तुम उससे, अगर वो चला भी जाता है तुम्हारे घर से, तुम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे अपने बच्चे को पाल सकती हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम पाल रही हो। क्योंकि वो तो निठल्ला आदमी कुछ करता नहीं है, सिर्फ घर में आएगा तो मारपीट करेगा और कुछ नहीं करता है। तो ऐसे आदमी को घर से निकाल दो और तुम अपने बच्चों को लेकर रहिए, आराम से उसको पालो पोसो। हाँ, यह कि तुम्हें थोड़ा सा यही है कि पति का सहारा नहीं होगा, क्योंकि ये सहारा, देखिए, जो पति सहारा देते हैं,
जो घर में खर्च चलाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, उन पतियों का दुख होता है, मगर निकम्मे पति का कोई दुख नहीं होता। जो इंसान, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अब उनके जीवन के बारे में इसको सोचना चाहिए, तो ये बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं है। तो ऐसे निकम्मे पति को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब नहीं छोड़ोगी, आप अपना काम करिए, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब छोड़ दिया तो आपके पास इनकम के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम्हारे बच्चे दर दर भटकेंगे, खाने तक को तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। तो राधिका, आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। और इस टाइम राधिका बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग सपोर्ट करिए राधिका को, ताकि वो अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल सके, क्योंकि उसका पति आए दिन अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है हमेशा। और अभी बहुत ज़्यादा जो सास ससुर ने उसके साथ मारपीट की थी, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वही है राधिका, आपने यूट्यूब बंद नहीं करना है। आपने पूरी मेहनत से अपने बच्चों को, वैसे भी तुम पाल रही हो, अब तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को आपको पालना है। वही राधिका कह रही है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं कि सास ससुर से तो इसने झगड़ा कर लिया, सास ससुर से तो मान लो बर्दाश्त कर लिया कि चलो भाई सास ससुर ने मारा पीटा तो बर्दाश्त किया, मगर अब वही काम अगर पति करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगी। अब इसने भी वही काम करना शुरू कर दिया है राधिका के साथ। राधिका ने पोस्ट डाली है कि मेरा जीना हराम हो चुका है, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मैंने दुनिया से लड़के देख लिया, मगर मैं अपने पति से हार गई। ऐसा कुछ पोस्ट में जो है राधिका ने लिखा है। मैटर करता है इनकी बहन, क्योंकि कभी आज के टाइम में मतलब ऐसा भी होता है कि बहन बहन की दुश्मन हो। बहुत कम लोग होते हैं जहाँ, नहीं तो भाई बहनों में प्यार सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई यहाँ पे वही बात आई है, राधिका की छोटी बहन जो है संगीता। तो संगीता, आज तुम जो हो वो राधिका की वजह से, क्योंकि राधिका ने ही तुम्हें इस लाइन में डाला था यूट्यूब पर आने के लिए और तुम्हें इस लायक बनाया, तुम्हें कामयाब बनाया कि तुम आज अगर जी रही हो, अच्छे से कमा रही हो, तो सिर्फ राधिका की वजह से। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो संगीता है, इसका भी हाथ है अपनी बहन का जो है घर बिगाड़ने में। और यहाँ पे बात सामने आई है कि इनकी जो बहन है उनकी बात इनके पति से और इनके सास ससुर से होती है, ननद से होती है। तो ये भाई वही भड़काने का काम करती हैं। तो ये गलत बात है संगीता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बहन की लाइफ ख़राब करना ये बहुत गलत है। आपको अच्छी तरह पता है कि उनका बहन का परिवार है, बच्चे हैं। अगर इस तरीके से अगर पति पत्नी अलग होते हैं या दिन रात लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आपको पता है इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसा काम मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है। एक बहन को सपोर्ट करना चाहिए अगर उसका परिवार ख़राब हो रहा है। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है, फिर भी लोग समझाते हैं कि भाई परिवार का ध्यान रखो, परिवार की केयर रखो और अपने घर परिवार में जो खर्चा होता है वो चलाओ। हर कोई अच्छी बात समझाता है, ना कि उसके परिवार में आग लगाए। बहन, कैसी बहन हो तुम जो अपनी बहन की ज़िंदगी में आग लगा रही हो? तो बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपकी बातचीत होती है तो भाई आप जैसे आप भड़काती हो उसी तरीके से आप उसको समझाइए, ताकि वो अपना परिवार ख़राब ना करे और तुम्हारी बहन का परिवार पूरी तरह बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो एक बहन के साथ ऐसा भी कर सकती है, ये नहीं सोचा था। तो भाई यहाँ पे राधिका की ज़िंदगी इस टाइम दाव पे लगी हुई है और बहुत ज़्यादा वो परेशान है कि क्या करे क्या ना करे। तो आप लोग राधिका को सपोर्ट करिए। वो यूट्यूब छोड़ना चाहती है, अगर यूट्यूब छोड़ देगी तो बहुत ज़्यादा उसका जीना हराम हो जाएगा। और आपको पता है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिसके 2 बच्चे हों, पढ़ रहे हों, वो कैसे अपने बच्चों का खर्च चलाएगा, घर परिवार कैसे पालेगा। तो प्लीज़ आप सभी राधिका को सपोर्ट करिए। और ऐसे पति की आपके समझ में क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।